आप सबका आज के वाराणसी में एक बार फिर से स्वागत है। और आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर की ग्रुप थ्योरी की क्लास में हम लोग एक या दो एग्जाम्पल देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पिछली क्लास में आपने देखा था कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कोई स्ट्रक्चर कैसे प्रूफ पालन करता है। एडिशन के केस में आपने देखा कि आइडेंटिटी 0 होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे कि आइडेंटिटी 1 होनी चाहिए। तो आप देखिएगा थोड़ा सा इसको ध्यान से। इसके बाद हम लोग इस पे कुछ थ्योरम वगैरह करेंगे जिसके प्रूफ कराए जाएंगे। प्रॉपर्टीज जो होती है ग्रुप की वो पढ़ेंगे आप। तो बीएससी सेमेस्टर 3 एंड ग्रुप थ्योरी, ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो आपका सिलेबस है एनईपी उसी के थ्रू क्लास है। तो ग्रुप में जैसे ग्रुप वर्ड आए, पढ़ने का जो सबसे अच्छा वे होता है वो यही होता है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एक्चुअल में वो है क्या। तो जैसे ग्रुप वर्ड आए तो अब आपके मन में आना चाहिए ये नॉन एम्प्टी सेट है। एक कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, बाई मीन्स टू एलिमेंट को लेके ऑपरेट करना, और ऑपरेशन के बाद भी वो एलिमेंट आना चाहिए, उस जी का मेंबर होना चाहिए। जैसे आपने ऐसी ट्रेजरी देखी होगी कि आदमी ऑपरेशन के लिए गया थिएटर में, ब्रेन ऑपरेशन होना था और बाहर दूसरे रूप में आया, जिंदा गया डेड बॉडी के रूप में आया। तो अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन फेल। ऑपरेशन का मतलब उसमें उस फैमिली का मेंबर रहे हो, स्टिल अलाइव है, जिंदा रहना चाहिए, ऑपरेशन के बाद में जीवित ही आया। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये था कि अब तो ये अकेले गए वहाँ पे, बट वहाँ कुछ लोग थे जो ऑपरेट किए। बट बाइनरी ऑपरेशन जो सेट में लिया जाएगा उसमें ये है कि आप किसी दो एलिमेंट को उठाएंगे, एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने के बाद जब ऑपरेट करें आप तो उसी सेट का मेंबर। और इसके बाद आपने कहा कि यदि चार एग्जाम्स होल्ड करें, वो क्या क्या है? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। These four are necessary but not sufficient। ऐसा नहीं कि अगर कोई एक होल्ड कर जाए तो सफिशिएंट कहा जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक चारों होल्ड नहीं करेंगे तब तक वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो एनी वन ऑफ दीज आर नॉट सफिशिएंट बट ऑल दीज आर नेसेसरी। जैसे एक सिंपल सी बात है, सांस लेना नेसेसरी है जिंदा रहने के लिए, बट जिंदा है तो स्वस्थ है ये तो जरूरी नहीं है ना। तो अगर हम सांस ले रहे हैं तो स्वस्थ है जरूरी नहीं है। तो अगर उस चार प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो हम इस बात की गारंटी नहीं कर सकते कि स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म कर देगा। लेकिन अगर एक भी फेल कर गया तो इस बात की गारंटी होगी कि ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो उस प्रॉपर्टी को आप आराम से, जब भी आपका मन उबने लगे, क्वेश्चन समझ में ना आए, ठीक है ना, तो आप क्या करना, ग्रुप का जो डिफिनेशन है 1905 वाली ग्रुप की डिफिनेशन आपको बुलाती है। एक बड़ा पुराना गाना आया था, आप लोगों ने सुना होगा कि जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, सुना है? तो ग्रुप थियरी का जो ग्रुप वर्ड है ये कहता है कि अगर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो रही तो आप मेरे पास आओ, मेरी डिफिनेशन ये है, इसको आप फिर से अप्लाई, ठीक है ना। तो उस डिफिनेशन को आपको अप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग आज लेते हैं, आप आराम से देखिएगा। लेट एक सेट जी, और इस जी में लेते हैं कि एक्स क्यूब है ना, जैसे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, या आप ऐसे लिखते हैं कि ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग, है ना, जेड क्या कॉम्प्लेक्स, तो लिखा है सी, एक्स बिलोंग टू सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका क्यूब करने पे कितना आता है 1, ठीक है ना। तो जेड बिलोंग टू सी सच दैट जेड पावर एन इज 1। कैसे कैलकुलेट करते हैं? और इसको लिखने को तो आप सीधे लिख लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब, है ना, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, वेयर आप लिखते हैं कि वेयर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये आपको दिया जाएगा। जब से इसको प्रूव कराया जाएगा तो
आपकी ये चीजें दी जाएंगी कि लेट g इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लेट g इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा क्यूब इज 1, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हम बात करें। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते कैसे, देखिए 1, इस 1 को आप e की पावर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो लिख लेंगे ना e पावर 2 पाई i की वैल्यू 1 होगी, e पावर 2 पाई i इज cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 0, 1 आएगा। बट हम लोगों को क्या करना है, जनरलाइज करके लेना, तो 2 पाई i k बाई n, ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज zk, आप ध्यान से लिखना, such that z power n is equal to 1 implies zk is e power 2 pi I k by n, where 0 less or equal to k less or equal to n minus 1, ये k के रिस्ट्रिक्शंस है ना। तो आप जैसे आप k को 0 1 2 3 4 रखते चले जाइए, आपको रूट मिलता चला जाएगा। तो कभी भी अगर दिया जाए कि फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या करेंगे, आप इस n की जगह 5 रखेंगे, k को 0 से लेकर के 5 माइनस 1 मींस 4 तक वैरी कर देंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से फोर्थ रूट्स, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट ऑफ यूनिटी सब मिल जाएगा आपको। तो जैसे इसमें z0, ध्यान से देखिए k0, तो 2 पाई i 0 बाई n कितना आ जाएगा, e पावर 0 1, z1 e पावर 2 पाई i इंटू k 1 बाई n, z2 e पावर 2 पाई i इंटू 2 बाई n, इस तरीके से ये इसके रूट्स हैं। तो अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहा जाए, बिठाए इसको, ये इसके रूट्स आ जाएंगे और कहाँ तक आएंगे, zk माइनस n माइनस 1 तक आप चलेंगे, एंड e पावर 2 पाई i इंटू n माइनस 1 होल बाई n, 0 से लेके n माइनस 1 तक कितने रूट हो जाएंगे, n, 0 भी तो है n रूट। तो सिमिलरली जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि शो दैट द सेट G which consists of cube root of unity, fourth roots of unity, BSc में वांटेड ये दो क्वेश्चन है, fourth roots of unity and cube root of unity। तो fourth roots of unity में z0 z1 z2 z3 तक आप चले जाएंगे। तो जैसे हम लोग cube root of unity करेंगे, आप देखिए cube root of unity क्यों आप ऐसा लिखते हैं इसको, है ना, दैट इज z क्यूब इज इक्वल टू 1, आप इसे सॉल्व करना, सॉल्व z क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट इज आप लिख सकते हैं कि दैट इज सॉल्व z क्यूब इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज zk e पावर 2 पाई i k बाई 3, n की वैल्यू 3 है, वेयर 0 लेस आर इक्वल टू k लेस आर इक्वल टू 3 माइनस 1 मींस 0 लेस आर इक्वल टू k लेस आर इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कहां से कहां वैरी करके 0 1 एंड k इज इक्वल टू 2, 1 2 3, ये तीन रूट है। तो जैसे k 0 रखिएगा तो z 0 होगा, z 0 की वैल्यू e पावर, क्या रखिए, e पावर 2 पाई i इंटू 0 बाई 3 मींस e पावर 0, दैट इज 1। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक 1 तो आएगा। दूसरा है z1 e पावर 2 पाई i इंटू 1 बाई 3 मींस e पावर 2 पाई i बाई 3, और अब देखिए e पावर 2 पाई i बाई 3 इज cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3, cos 120 डिग्री की वैल्यू रख दीजिए, 2 पाई बाई 3 120 होगा ना, cos ऑफ 120 प्लस i sin ऑफ 120 कितना आ जाएगा, माइनस रूट 3/2 प्लस i sin माइनस होगा कि प्लस, 120 डिग्री जा रहा है, 120 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे
क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन जब x एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। फिर आप क्यूब में लेंगे z2 e पावर 2 पाई I इंटू 2/3 मीन्स e पावर 4 पाई I/3 मीन्स cos 4 पाई/3 प्लस I sin 4 पाई/3, इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो वही आपको मिलता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 20 यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर फोर्थ रूट ऑफ 20 दिया जाए, फोर्थ रूट ऑफ 20, तो आप इसको क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक, तो 5 करेंगे, है ना। तो जो भी आपको दिया जाए इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, सो दैट इक्वेशन देखिए, अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, ये इसकी भूमिका थी, ठीक है ना। सो दैट जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर with respect to multiplication forms group where omega cube is 1, cube root of 20। ये आपका क्वेश्चन रहा। तो हम लोगों ने बात की थी कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो बाइनरी ऑपरेशन है। अब सबसे पहले क्लोजर आप देखेंगे, किसी दो को मल्टीप्लाई करिए और देखिए क्या जी के अंदर है क्लोजर, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर है, एक्चुअली जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है। तो क्लोजर के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा क्यूब इंटू 1 इंटू 1, सब उसी में रहना। तो किसी भी दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का नंबर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा क्यूब, दिस इज 1 इंटू 1। नाउ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, सेटिस्फाइड क्या। और तीसरी प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी आपको दिख रही मल्टीप्लिकेटिव वाली, है ना। तो आप लिखेंगे सिंस प्रॉपर्टी नंबर 3, सिंस 1 बिलोंग्स टू दिस जी एंड 1 इंटू 1 इज 1, ओमेगा इंटू 1 इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, सॉरी this one is omega square, means this is multiplicative identity। तो 1 belongs to G, that is multiplicative identity axis। अब आप क्या करेंगे, इनवर्स देखेंगे, है ना। इनवर्स देख लीजिए, और था इनवर्स। इनवर्स के लिए आपको ऐसा एलिमेंट सर्च करना होता है ना, कि B belonging to G is inverse if A into B is 1, multiplicative identity। अब A को अगर आप 1 लेते हैं तो 1 में कौन सा B मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, इसी में से लेना है आपको B 1। तो 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि B आप देखिए लिखा है कि B belongs to G is inverse of A if A into B is 1, here identity। ये आया, this implies B is equal to 1। अब ओमेगा इंटू B लेना है, 1 आना चाहिए। तो इसी में से ढूंढना है कि वो कौन सा B लें कि ओमेगा में मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, मीन्स दिस implies आप यहाँ से ले सकते हैं कि सिंस ओमेगा क्यूब इज 1, तो ओमेगा स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे आप, B इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये इसमें है, इसका भी इन्वर्स मिल गया, ये खुद का इन्वर्स हुआ। और जैसे ओमेगा स्क्वायर के पास जाएंगे तो ओमेगा क्यूब दिस वन, तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा है और ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर। इसमें 1 सेल्फ इन्वर्टिबल है, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर है
ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा है, इनवर्स भी मिल गया। तो आप अब कह सकते हैं कि जो जी दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूफ आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूफ है। और ये जो प्रूफ है कितने एलिमेंट है इसमें? 3। तो 3 एलिमेंट है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर, तो ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है ना, इफ G is group then order of group is equal to number of elements in G। तो जो ग्रुप का ऑर्डर होता है G में कितने एलिमेंट है उसी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज हाउ मच? 3। आप थोड़ा देखते रहिए और आगे आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। बट हम लोग आप देखेंगे क्या ये कम्यूट कर रहा है ना, कम्यूट कर रहा है। इज G अबेलियन ग्रुप? आप खुद से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या G अबेलियन है? तो आप देखिए 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा इंटू 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। कम्यूट करेगा सारा का सारा। तो ये जो सेट है इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज G1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज अबेलियन। दिस इज योर नेक्स्ट। अब सिमिलरली आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए भी चले जाएंगे और वहां पे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जब आप लिखेंगे ना, जो फार्मूला आपको बताया गया z पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो zk इज इक्वल टू e पावर 2 पाई i k बाई 4 वेर k बिलोंग टू 0 to 3। तो वहां से मिलेगा आपको -1 1 माइनस i एंड i विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, सी यू टुमारो। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ने का प्रयास करिए और अपने मित्रों को भी आप बताइए ये YouTube पे ऐसा आया हुआ है जो BSc 3rd सेमेस्टर के कोर्स को पढ़ाया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। फिजिक्स का भी जल्दी आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू।